वचन सत्संग परम संत कृपाल सिंह जी महाराज कहते हैं कि गुरु अर्जुन देव जी ने एक पूरी अष्टपदी शब्द को सुनने की महिमा पर कही है, जिसकी एक तुक में वे फरमाते हैं, सुनिए सर्व गुणा के गाह। गाह माने गहाई करके, अर्थात छिलके से अलग करके निकाले हुए अनाज की कोठरी। कहते हैं जिस तरह गहाई करके छान फटक कर निकाले हुए अनाज के दानों को हम कोठरी में जमा करते हैं, इसी प्रकार शब्द को सुनने के फलस्वरूप हम दैवी गुणों का भंडार बन जाएंगे। शब्द या नाद सुनने से सारे दैवीय गुण स्वतः ही हमारे अंतर में उतरने लगेंगे, किंतु हम भजन में नाद श्रवण के अभ्यास में पूरा समय नहीं देते। ज़्यादा वक्त बाहर दुनिया के कामों में नष्ट कर देते हैं। इसी कमी को हमें दूर करना है। हमारे जीवन का जो सबसे ज़रूरी काम है, परमात्मा को पाना, प्रभु का अनुभव करना है। पहले अपने अंतर में, फिर बाहर कण कण में हम बाह्यमुखी साधनों और क्रियाओं में लगे रहते हैं। प्रभु से लो लगाने, उसके ध्यान में लीन होने की बात नहीं करते। यही हमारी गिरावट का कारण है। वे सारे साधन और क्रियाएं मुबारक हैं जिनसे प्रभु का प्यार हमारे दिल में पैदा हो। ये सारे साधन और क्रियाएं हम प्रभु के लिए ही करते हैं ना। नेक कर्म है न, ये नेक फल मिलेगा, परंतु परमात्मा नहीं मिलेगा। तुम चाहे किसी भी देश के रहने वाले हो, किसी भी धर्म समाज के क्यों ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। महत्व इस बात का है कि प्रभु के लिए कितना प्यार तुम्हारे अंतर में पैदा हुआ है। इसका सबसे सीधा और आसान रास्ता है संतों की संगति करना, उनका सत्संग करना। वहीं से प्रभु प्रेम की लौ जलेगी। नेक पुरुषों की संगति करोगे तो नेक बनेंगे। भक्तों की संगति तुम्हें भक्त बना देगी। इसलिए कहा गया है कि इंसान अपनी संगति से पहचाना जाता है कि वह कैसा है। अगर उसके संगी साथी बुरे हैं तो वह भी बुरा होगा। इस रास्ते पर, परमार्थ पथ पर, प्रभु के पाने के रास्ते पर जितनी तरक्की तुम करोगे, उतना ही तुम्हारा मनुष्य जीवन सार्थक होगा। अन्यथा तुम आवागमन की चक्की में पिसते रहोगे, बार बार दुनिया में आते रहोगे। धन्य है वह मनुष्य जिसे दुनिया में आकर समर्थ सतगुरु के चरणों में आने का परम सौभाग्य मिला और उन्होंने दया करके नाम का अमर बीज उसके घट में डाल दिया। नाम का बीज एक बार बो दिया तो वह नष्ट नहीं हो सकता। जिसे नाम मिल गया उसे अध्यात्म की पूंजी मिल गई। ज्यों-ज्यों नाम की कमाई करो, यह पूंजी दिनों दिन बढ़ती जाती है। नाम की निरंतर कमाई से प्रभु प्रेम तुम में बढ़ेगा। अगर इस जन्म में कोई नाम की कमाई ना भी कर सके तो मरकर वह मनुष्य जन्म से नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि नाम का बीज मनुष्य जीवन में ही फलीभूत हो सकता है, लेकिन दोबारा जन्म लेने की, चाहे वह मनुष्य जीवन ही क्यों ना हो, क्या ज़रूरत है। क्यों ना इस जन्म में ही अपना काम नाम की कमाई करें। भजन अभ्यास में ज़्यादा से ज़्यादा समय देने से प्रभु रूप गुरु का प्रेम अंतर में पैदा होगा और उत्तरोत्तर बढ़ता चला जाएगा। इस धरा पर अपने जीवन काल में जितनी ज़्यादा नाम की कमाई तुम करोगे, उतने ही ऊंचे दिव्य मंडलों में तुम्हारी रसाई होगी। अतः मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि भजन अभ्यास में ज़्यादा से ज़्यादा समय दो। हम बातों में ज़मीन आसमान के कुलावे मिला देते हैं, लेकिन करनी का खाता खाली है। आदि छटा कामल हजारों मन कथनी से बेहतर है। हमें ज़रूरत है ऐसे सुधारकों को जो दूसरों को नहीं, खुद अपने आप को सुधारें। जीवित उदाहरण अर्थात अपने जीवन और कृतित्व में कुछ करके दिखाना। जवानी कथनोपदेश से बेहतर है। बाहरी रस्म रिवाज किस उद्देश्य से बनाए गए थे। अपने रीति रिवाजों के लिए लोग प्राण न्यौछावर करने को तत्पर हैं, मगर वे उस प्रभु को भूल जाते हैं जिसके लिए सब बनाए गए थे। यही से पतन होता है।
सबसे बड़ा धर्म है प्रभु का प्यार, प्रभु को पाने की लगन, हरि दर्शन की बलवती इच्छा का मन में पैदा होना। वह प्रभु कण कण में है, कोई जगह उससे खाली नहीं, मगर बाहरी आँखों से वह दिखाई नहीं देता। अंतर की आँख खुलने का सवाल है, जो कोई समर्थ महापुरुष ही कर सकता है। समर्थ सद्गुरु अपने सामर्थ्य से हमें शारीरिक चेतना से ऊपर लाकर ज्योति और श्रुति से जोड़ देता है, जो करण कारण प्रभु सत्ता की अभिव्यक्ति के दो स्वरूप हैं। भजन अभ्यास में जितना ज़्यादा समय दोगे उतना ही अच्छे गुण तुम में आ जाएंगे। अब खुद ही फैसला करो, कितना सफ़र तुमने तय किया है, कितना और बाकी है। धन कृपा।